नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको टाइप करना है एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। आप एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग के बाद न्यू यूजर भी टाइप कर लेंगे तो आपको वो पेज सामने दिख जाएगा। जैसे कि ये पेज है, यहाँ पर वेलकम टू एच डी एफ सी बैंक न्यू यूजर, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद एक और लिंक आ गया, इस पर भी मुझे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कस्टमर आईडी यहाँ पर टाइप करना होता है। 9 डिजिट कस्टमर आईडी आपके पासबुक पर लिखी होती है। तो उसके बाद फिर ये एक कैप्चा आ गया है। ये कैप्चा आपको यहाँ पर टाइप करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों, नेट बैंकिंग से आपके मल्टीपल काम हो सकते हैं। आप घर बैठे बैंक की मैक्सिमम सर्विस अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम जो बैंक में आपके काम होते हैं वो घर से ही आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है क्लिक हियर, इस पर भी मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद वापस ये कस्टमर आईडी मांग रहा है। यहाँ पर कस्टमर आईडी टाइप करके मैं गो आइकन पर क्लिक कर लूँगा। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक की स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करनी है, लोन स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, 26 कैसे डाउनलोड करना है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। आप एक तो OTP प्लस ATM कार्ड ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है OTP प्लस ईमेल आईडी। मैंने OTP प्लस ATM कार्ड सेलेक्ट किया है क्योंकि ईमेल आईडी हो सकता है किसी की सबकी रजिस्टर नहीं होती है, या ईमेल आईडी कभी कभी गलत कैप्चर हो जाती है। तो आप OTP प्लस ATM कार्ड, डेबिट कार्ड जिसे भी कहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका ATM कार्ड आ गया है। तो ये सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर ये कैप्चा दिख रहा है। ये कैप्चा आपको टाइप करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, अगर आपको पासबुक नहीं मिली है, कस्टमर आईडी आपके पास नहीं है, तो आप कस्टमर केयर में कॉल करके मंगवा सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। आपके मोबाइल आपके पास मैसेज आ जाएगा, OTP आ जाएगा। OTP आप टाइप करिए, कंटिन्यू कर लीजिए। उसके बाद ये ATM कार्ड कुछ इस तरह का दिखाता है जिसमें लास्ट के कुछ डिजिट दिखाते हैं, यहीं पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर ATM कार्ड का पिन टाइप करना है। उसके बाद इसकी एक्सपायरी डेट, फिर न्यू पासवर्ड में आप नया पासवर्ड बना सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक प्लस स्पेशल करेक्टर के साथ। उसके बाद पासवर्ड दोनों जगह टाइप होने के बाद आपको कंफर्म कर लेना है। चेंज पासवर्ड कंप्लीट, ये हो चुका है। अब यहाँ पर क्लिक हियर का एक ऑप्शन है लॉगिन पेज में जाने के लिए, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद सीधे मैं लॉगिन पेज पर पहुँच जाऊँगा और वहाँ से फिर मैं नए सिरे से इसको लॉगिन कर लूँगा। अब यहाँ पर देखिए आपको कस्टमर आईडी टाइप करनी है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद फिर आपको पासवर्ड या आई पिन बोलेगा, तो ये आपको टाइप करके लॉगिन वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, ये पेज लॉगिन होने पर आजकल इसमें एक पॉपअप आ रहा है, जैसे कि ये है यस माई मेलिंग आईडी इज़ करेक्ट, नो माई मेलिंग आईडी इज़ नॉट करेक्ट, अपडेट का आइकन दिखा रहे हैं। इसको आप अपडेट पर क्लिक करते भी हैं तब भी कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आपको अकाउंट्स में क्लिक करना है स्टेटमेंट निकालने के लिए। उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट करंट एंड प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रॉम डेट टू डेट या स्पेसिफिक डेट, इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ईयर मंथ सेलेक्ट करके एग्जैक्ट डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट से किस डेट तक चाहिए। उसके बाद फिर आपको डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक, फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर लेना है उससे पहले PDF में। उसके बाद डाउनलोड वाले आइकन पर फिर यहाँ पर जो एक कैप्चा दिखाई दे रहा है ये आपको सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। स्टेटमेंट आपकी PDF में डाउनलोड हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। बैंकिंग और फाइनेंस वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।